गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था चांदनी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अब्बू खान नाम के एक आदमी हैं जो अल्मोड़ा में रहते हैं। और उनके पास बहुत सारी बकरियां हैं और वो बकरी एक एक करके भाग जाती हैं, अकेले रह जाते हैं। उसके बाद एक चांदनी नाम की बकरी को लाते हैं और वो भी वहाँ से भागना पसंद करती हैं। वो जब हट में उसे बंद करते हैं तो पीछे वाली खिड़की खुली रह जाती है और वहाँ से चांदनी भाग जाती है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में भाई डिड चांदनी हेट द रोप अराउंड हर नेक। चांदनी को उस रोप से क्यों हेट थी, क्यों घृणा थी जो उसके नेक के चारों साइड बांधी हुई थी। अब आप बताइए। बिकॉज शी वॉन्टेड फ्रीडम एंड वॉन्ट टू गो टू द हिल साइड। हाँ, इसलिए वो फ्रीडम चाहती थी, इसलिए उसे उस रस्सी से घृणा थी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम थी चांदनी को? ये पूरी लाइन जो हमने कल पढ़ी है ये वहीं से उठानी है। आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी डेवलप हो, उस वजह से मैं आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर से ही उठाने को बोलती हूँ। आपने गाइड यूज़ नहीं करनी है। और जो जो क्वेश्चन आपको बोले जाते हैं वो लर्न करने हैं। नीचे पैराग्राफ में आइए। चांदनी रीच्ड द हिल। देखो वो घर से भाग चुकी हैं, खिड़की से बाहर छलांग मार के। तो वो हिल पे, पहाड़ी पे पहुंच जाती हैं। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जो ओल्ड हिल्स हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वो उसका उसका वेलकम करने के लिए रो में खड़ी हो गई हैं। रो मतलब लाइन में लग गई हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन। उसे ऐसा फील हो रहा है, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। उसे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा बहुत टाइम के बाद अपने पेरेंट्स से मिलता है। सेपरेशन होता है अलगाव, अलग अलग रहना, और बहुत सालों के बाद बच्चा अपनी माँ से मिल रहा है। वेयर एवर शी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, द फ्लावर्स bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. अब उसे जहाँ भी वो जा रही हैं उसे ऐसा लग रहा है कि टॉल ग्रास, जो लंबी लंबी घास है, वो ऊंची उठ रही हैं। राइज होता है उठना, उगना, और रोज हुई सेकंड फॉर्म। वो ऊंची उठ रही है। टू एम्ब्रेस हर, एम्ब्रेस होता है आलिंगन लगाना, गले लगाना। वो उसे आलिंगन लगाने के लिए उठ रही हैं। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर। जो फूल है, फूलों में बाहर आ रही है। ब्लूम्ड होता है बाहर आना, फूलों में बाहर आ रही है उसे अम्यूज करने के लिए, उसे खुश करने के लिए। एंड द विंड सेइंग, एंड और विंड जो है, हवा जो है, वो गा रही है एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। वो कौन सा सॉन्ग गा रही है? स्वागतम वाला सॉन्ग गा रही है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। हाउ डिफरेंट, ये कितना डिफरेंट था जो कि उसके पास्ट में वो एक जेल में जैसे रहती थी। प्रिजन होती है जेल, जो कि अब्बू खान का घर था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। ये चांदनी की लाइफ का जो है सबसे हैप्पीएस्ट और सबसे अच्छा दिन था। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. उस दिन वो क्या करती रही? प्ले होता है खेलना, आर्स होते हैं घंटे, घंटों तक वो खेलती रही। ग्रासी मतलब घास से, स्लोप्स होती है ढलान, जो पहाड़ियों की ढलान थी जहाँ घास घास थी, जिसको जैसे हमारे पहाड़ी एरिया में घास उगी होती है उस तरह की ढलान में वो हिली एरिया पे वो दिन भर खेलती रही। शी मेट अ herd of wild goats who asked her to join their groups. मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। उसे क्या मिला? हर्ड होता है झुंड, वाइल्ड गोट्स हुई जंगली बकरियों का एक झुंड मिला, जिन्होंने उसे पूछा कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। परंतु चांदनी ने विनम्रता के साथ, पोलाइटली होता है विनम्रता के साथ, रिफ्यूज़ किया, इनकार कर दिया। शी वॉन्टेड टू जॉइन हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वो अपनी जो नई फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, वो अपने आप ही इंजॉय करना चाहती थी अकेले में। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्री।
डिसअपियर होता है गायब हो जाना। अब क्या होता है, शाम का समय है, सूरज गायब हो जाता है। बिहाइंड होता है के पीछे, हिल्स हुई पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के पीछे सूरज छिप जाता है। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और जल्दी ही क्या हो जाता है, डार्कनेस अंधेरा छा जाता है घास के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, मतलब सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, जो हवा है वो बहना बंद कर देती है। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। स्टिलनेस का मतलब है शांति, और वहाँ पर क्या थी, शांति थी ऑल अराउंड, चारों तरफ शांति थी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है के सिवाय, फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, अद्भुत सी आवाज़ आ रही थी सामने से, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, बुशेस होती हैं झाड़ियाँ, जो कि झाड़ियों के बीच से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, ग्रंट वैसे सुअर की आवाज़ होती है, सुअर जब आवाज़ करता है, और यहाँ घुरघुर की आवाज़ है ग्रंट। तो ये ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे ग्रंट, मतलब इस तरह की घुरघुर की आवाज़ आ रही है। वट वॉज इट, ये क्या था। इट वॉज नॉट अब्बू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ये ना तो अब्बू खान की आवाज़ थी जो उसे वापस कंपाउंड में बुला रही थी। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, ना ही ये किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वोल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, फिर चांदनी ने सोचा कि ये वही डेंजरस भेड़िया हो सकता है। डेंजरस होता है खतरनाक, जो कि पहाड़ियों में रहता है, वही भेड़िया हो सकता है। शी फेल्ट स्केर्ड, स्केर्ड होता है डरना। अब चांदनी को डर लगता है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, नो। अब वो सोचती हैं कि क्या उसे वापस जाना चाहिए सेफ्टी के लिए अब्बू खान की हट में। हट होती है झोपड़ी। अब फिर बोलती है नहीं, शी सैड टू हर सेल्फ, वो अपने आप से कहती हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, डेथ होती है मृत्यु कि ओपन फील्ड में, खुले आसमान के नीचे जो डेथ होती है वो उससे बहुत ज़्यादा बेटर है जो कि एक स्मॉल हट में होगी। द वोल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रिडली एट चांदनी, अब जो भेड़िया है, यहाँ देखिए आप, यहाँ भेड़िया है, ये बकरी है। अब जो वोल्फ है, भेड़िया है, वो बाहर आ जाता है, और स्टेयर होता है घूरना, ग्रिडली होता है लालची तरीके से चांदनी पे घूरने लगता है। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी जो आंखें थी वो शाइन कर रही थी, चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोयला जल रहा है अंधेरे में। डार्कनेस हुआ अंधेरा, बर्न हुआ जलना, कोल हुआ कोयला। ही सीम्ड इन नो हरी, वो कोई जल्दी में नहीं था। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, वो जानता था जो नई बकरी है वो उसकी है, इसलिए वो आराम से आ रहा था, बहुत धीरे से आ रहा था। आज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मंडे को हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको जो कुछ भी वर्ड मीनिंग्स आपको इसमें बताए गए हैं वो लर्न करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए जाते हैं वो अच्छे से आपने लिखने और लर्न करने हैं, और मुझे उसकी फ़ोटोज़ भेजनी है। धन्यवाद।